विराजमान हो जाइए। आप सभी को बारिश के मौके पे बहुत बहुत बधाई। बारिश का मौसम आ गया, देख लो आप। अच्छा, बारिश हर इंसान के लिए अलग होती है। आओ मेरी माँ, बेटे का शो है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी निकलो, कोई पूछने वाला नहीं। आइए, मेरी माँ के लिए जोरदार तालियां। बारिश ना हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। आप देखो, यंग लड़का बारिश में भीग रहा हो ना, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी भीगने आ जाती है, दोनों मिलके डांस कर रहे हैं, टिप टिप बर। लेकिन शादीशुदा आदमी बेचारा जब बारिश से भीग के घर आता ना, बीवी वहीं रोक देती है, खबरदार जो सूखने से पहले घर में घुसे। तो बेचारा पति एक कोने में खुद खड़ा हो जाता है, दूसरे कोने में छाते को खड़ा कर देता है, दोनों में से पानी टपक रहा होता है। फिर जो पहले सूख जाता है उसको अंदर ले लिया जाता है। ये हालात होते हैं शादीशुदा आदमी के। बड़े घर जो होते हैं ना, बड़े बड़े बंगले, उनके पति भीग के आते हैं ना बारिश में, तो वो खुद तैयार होके बैठी, तुम शावर ले लो हॉट टॉवल से, मैं तुम्हारे लिए ना कॉफी बना देती हूँ। मिडिल क्लास वाला आदमी बेचारा आया ना, तो बीवी कर दिया सब गीला। जब पता था बाहर बारिश होने वाली, तो निकले क्यों थे ऑफिस से? बैठ जाते हो आगे पकौड़े खाने के मूड में। चलो, पैदल चलने वाले, साइकिल पे चलने वाले, बाइक वाले, ठेले वाले, ये बारिश से बचने के लिए भाग के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त पेड़ उनके लिए छाता बन जाता है, वो सारा पानी अपनी पत्तियों पे रोक लेता है। वो गुलजार साहब की तरह नीचे खड़े आदमियों से कह रहा होता है कि दोस्त, मेरी छांव में वक्त काटा कर, अपने फायदे के लिए मुझे ना काटा कर। देखिए, बारिशों का मौसम है और ऐसे में 70s की दो सुपरस्टार जो हैं यहाँ पे आने वाली हैं। मैं एक एक करके उन्हें बुलाऊंगा। जोरदार तालियां हो जाए मौसमी जी के लिए। मौसमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया है। हाँ, इतने सालों से आपका ये चल रहा है। हाँ जी। आज आपको मौका आया और मुझे भी मौका मिला आपको। हम वेट कर रहे थे कि शो चल जाए तभी बुलाते, क्या पता बीच में बंद ना हो जाए। बीच में बंद होएगा? आप होते हुए हैं? क्या हो ही नहीं सकता। मेरे होते ही बंद होता है, आजकल नहीं होता। शादी जब से हो गई ना, अच्छा। आप बड़ी प्यारी लग रही है मैम। थैंक यू। आपको देख आप चेहरे खिल गए आपको देख के सब। मौसमी मैम ने एक से बढ़ के एक हिट फिल्म्स दी हैं, उनमें से कुछ नाम है अनुराग, कच्चे धागे, अंगूर, बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान। इनकी स्माइल इतनी प्यारी ना, मुझे लगता है हीरो प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मांगते होंगे। वो कहते होंगे इनको बोल देना 25-25 मिनट बाद स्माइल देती रहे, पैसे तो मैं कहीं और से कमा लूंगा। मैम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। अच्छा, जैसे ही बरसातें आती है ना मैम, आपको पता है हमेशा एक गाना हमारे दिमाग में आता है, वही गाना जो आप पे पिक्चराइज किया गया था, रिम झिम गिरे सावन। ओहो, क्या गाना था वो। आज भी हमेशा बरसातों के कोई भी अपनी स्टोरी डालता है ना इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, वही गाना लगाते हैं। मैं खुद भी उस गाने का बहुत फैन हूँ। वो गाना तो इतना खूबसूरत था ही। मौसमी जी गाने से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, देखिए आप। ऑलवेज है ना, इनके चक्कर में बच्चन साहब रेनकोट पहनना भूल गए थे, वो सूट में ही निकल गए। मैम, बच्चन साहब की तो टांगे इतनी लंबी हैं, तो आप मैच कर पा रही थी कि भागना पड़ रहा था साथ साथ आपको? बच्चन साहब महंगे इतने लंबे हैं। नहीं, बच्चे साहब इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो इन न्यू कि इसके साथ मुझे मैच करना है, तो वो छोटे छोटे कदम ले रहे होंगे। हाँ, और मुझे लग रहा था मैं पीछे चली गई। अच्छा। तो मैं थोड़ा और पीछे चली जाती तो कैमरा फिर मेरे पास आ जाता, बच्चन को छोड़ देता। मैम, वो गाने को देख के लग रहा था सच्ची में बारिश हो रही, वो असली बारिश थी कि करवाई गई थी? नहीं, वो बॉम्बे में सचमुच बारिश था। एंड बासु चैटर्जी का पिक्चर था मंजिल, मुझे आज भी याद है। अभी तो वाटरप्रूफ आईलाइनर निकला है। हाँ। तभी नहीं था। तो फिर तो बस एक शॉट के बाद देख रहा हूँ हीरो भी हंस रहा है, बाकी लोग भी हंस रहा है, इधर की काली इधर की लाली सब एक। फिर जाओ, फिर एक जगह में पूरा बैठो, फिर सुखाओ। अच्छा, ऊपर से घर जाने के बाद साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर फ्लावर वाला शिफॉन टाइप साड़ी। सारे साड़ी के जो कलर है ना, प्रिंट सारे बदन में। इतना लगातार बारिश, और हमें गाना सुनाई भी नहीं देता था। हमें एक रुमाल दूर से ऐसा दिखता है, मतलब गाना स्टार्ट, तो आपका मूवमेंट स्टार्ट। फिर वो रुमाल दोबारा जब ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब स्टॉप, शॉर्टकट। एक गाड़ी आएगा, आप दोनों बैठ जाओ, वो भी गीला गीला, और बैठ के फिर एक होटल में, उधर एक होटल था, वहाँ पे चाय मिलता था आजकल, कटिंग चाय। उस टाइम में कटिंग चाय टाइप तो होता था। तो बोलता एक एक सिप पी लो, फिर लोकेशन में पहुंचो। अच्छा। तो फिर हम लोकेशन में पहुंचे। थैंक गॉड मैंने कोई वीग नहीं पहना, कभी से आज तक नहीं पहना, नहीं तो मेरा वो तो हाथ में ही आ जाने वाली। ओहो,
आज बड़ा मजा आने वाला है। वैसे आपको अंदर से जो होता है ना, एक शौक भी होता है, जैसे मुझे बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। आपको बारिश अच्छी लगती है? वैसे बारिश मुझे बॉम्बे की अच्छी नहीं लगती क्योंकि 2 घंटे में फुस हो जाते हैं। हाँ, वो ट्रेन बंद हो जाता है, बस बंद हो जाता, खाना वाली पकाने वाली काम करने वाली सब बंद हो जाता है। हाँ। फिर हमें भी करना पड़ता है। आपको पता है ना, फिर वो हीरोइन से वही हो जाते हैं। आज कपिल एक बात हुआ। जी मैम। जब हम एंट्री किया ना फिल्म सिटी में जी। तो 3-4 ऐसा कॉस्ट्यूम में लड़के लोग खड़े थे। अच्छा। आइडेंटिटी दिखाइए। अच्छा। उसके बाद हाँ, तो किसी ने बोला कि ये मौसमी चैटर्जी है, वो है। तो मैं, किधर है मौसमी चैटर्जी? ढूंढ रहा है। मैं काले चश्मा पहन के बैठी हुई थी। बोला ये है मौसमी। अरे सैलू तो गाना गाना शुरू कर दिया, मेघा रे। और मेरे बाजू में वो मेघा बैठी थी, इधर है अभी ये मेरी बेटी। हेलो। तो मैं बोला ये मेघा है। बोला नहीं ये मेघा नहीं, आपका मेघा रे। तो गाना चेंज कर दिया। फिर मेरे गाड़ी दरवाजे खुलिए, प्लीज आपका पैर पड़ना है। मैं बोला क्यों भाई, इससे तुम्हारा उम्र कम हो जाता है क्या? हाँ। मत करो ये काम। मैं अपना पैर ही जो पहना किया था मैं वापस लेता हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने भी आपका ऐसा किया कि यू नो लाइक दैट। तो ठीक है, कौन बूढ़ा होना चाहता है? हाँ। सभी जवान रहना चाहता है, एटलीस्ट मेंटली। फिजिकली तो काट मैनेज। हाँ। तो वो गाना गाने लगा। फिर बोला बहुत सब फैन है आपका, ये है वो है। आधा घंटा मेरे गाड़ी में ड्राइवर तक हंसते रहे। बोला अभी नहीं चाहिए आइडेंटिटी। बोलता पहले तो बोला ड्राइवर का आइडेंटिटी। नहीं मौसमी चैटर्जी है, जाइए। मैं बोला क्या बात है, एक टाइम हमने क्या पापड़ बेला, आज तक चल रहा है। अच्छा, एक बात तो तय है, मौसमी जी जिस भी फिल्म में होती होंगी, आसपास के को स्टार्स, डायरेक्शन टीम सब बड़ा एंटरटेन होते होंगे ना। कितना प्यारा बोलती हैं, कितनी फनी है आप। फनी हूँ मैं, बट हनी नहीं हूँ सबके लिए। वैसे कुछ देखिए, लाइक इफ यू आस्क मी कि आप कैसे हो एज ए इंसान, मैं बोलूंगी मैं बच्चे की तरह हूँ। यू नो, आप मुझे अच्छी बात करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप पप बोल दोगे तो मैं चुप बैठ जाऊंगी, ऐसा है। लेकिन अगर आप रॉन्ग तरीके से करते तो बच्चे गोदी में उठाने के बाद भी एक थपड़ा मार देते थे। So handle me with love and care, I'll be there. हाउ स्वीट मैम। आज बड़ा मजा आने वाला है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ आज की हमारी दूसरी मेहमान को। इनका सारी आपकी फिल्में, सारे आपके गाने आंखों के आगे घूम रहे हैं आज आपको देख के। So sweet. मैं रीना जी को भी बता रहा था, मैं 19 साल पहले इनको मिला था। ये किसी शादी में इनवाइटेड थी और मैं उसमें घुसा था। मैं भी किसी के साथ गया था और बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आज आपको अपने शो पे देख के। मुझे आपको देख के ज्यादा खुशी हो रही है। आज मेरी फैमिली बहुत खुश होगी। मेरी मम्मी, शी इज नो मोर, वो आपकी दीवानी थी और उनके लिए वो इतना जबरदस्त इंटरटेनमेंट था आपका। कहती हाय मैनू एक बारी मिला दे मुंडे नाल, बस मैंने एक बारी मिला दे। गॉड ब्लेस। आप पंजाबी कितनी अच्छी कैसे बोल लेती हैं? आई एम फ्रॉम पटियाला। हैं? मेरे को लगा रीना रॉय, मतलब मैं बंगाली। नहीं, राय से रॉय हो गया ना, यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, शो पे आइए thank प्लीज। you. देखिए हमने आपको मैचिंग सोफे बनवाए हैं। So sweet. आपको पता आज यहाँ पे आई हैं, हमारे ऑडियंस के चेहरे इतने खिले हैं। ये हमारे दास दादा हैं फोटोग्राफर, ये देखो अभी फोटो खींच रहे हैं। हाँ। इनको बोल के फोटो खिंचवानी पड़ती है, लेकिन आज आप आई ना तो आपकी वैनिटी के बाहर आपके नाम लिखे हुए थे, उसी की 50-50 फोटो ले आए ये। आज मुझे बोल रहे थे मैं आपको अपना कैमरा दूंगा, मेरी फोटो लेना मौसमी जी के साथ और रीना जी के साथ। दास दादा काम पे फोकस करो आप। फोटो आपकी सारी ब्लर आती है और आपको फोटो खींचनी है। मौसमी जी ने और रीना जी ने साथ में एक ही फिल्म की है, प्यासा सावन। तो आपने सोच रखा था कि दूसरी बार हम साथ में तभी जाएंगे जब कपिल शर्मा शो पे होंगे। ये कोइंसिडेंस है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये कोइंसिडेंस है, कभी कभी कोइंसिडेंस है, आप हैप्पी नहीं होते हो। That's true. Yeah, but I'm very happy because whatever I know about her, she is a happy-go-lucky person, and she is also like me. You know, handled with love and care, I'll be there. Isn't That's it? true. Yeah. That's true. So that's what I know. And another girl, which in my time I'm very fond of her. That is on Neetu Singh.
नीतू सिंह, हाँ बहुत प्यारी She होगी। was also like happy-go-lucky person, no complicated, no politics, nothing, Nothing, like nothing. that. So I love people who are natural. मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मौसमी जी के जो ससुर जी थे, जी। मिस्टर हेमंत हेमंत कुमार। ही वांटेड टू साइन मी फॉर 5 years। अच्छा तो जी। मेरी माँ ने कहा 5 साल कल की भरोसा, माफ करो जी, मेरी बच्ची 5 साल के लिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। आफ्टर दैट व्हेन मेरा उनके साथ फिल्म का नहीं हो सका, तो शी वाज, यू केम फ्रॉम कैलकाटा आई थिंक सो। नहीं नहीं, I was in school. I was engaged. अच्छा, engaged, you were yeah. engaged. मेरी आशीर्वाद हो गया था, तो then my बुआ जी was last stage of cancer. Okay, And I am the last girl from my family. So she wanted to see me married. अच्छा। So I was in 10th standard, minor. जैसे इसीलिए ना मेरा जन्म यार किधर मिलता भी नहीं है, पासपोर्ट में अलग है, शादी की सर्टिफिकेट में अलग है। लोग बोलता है माय एल्डर सिस्टर इज यंगर देन मी बाय इयर्स, क्योंकि जब ऐसे शादी फिक्स हुआ तो उधर से हेमंत कुमार, नेचुरली हेमंत मुखर्जी है सिंगर, प्रोड्यूसर, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस पर्सन। ही जस्ट कॉल एंड से कि इसको 2-4 साल बढ़ा दो, तो 2-4 साल में मैं बढ़ गई। आप उसको कमा नहीं सकते, हीरोइन लोग 5 साल छोटा पसंद करेंगे। आई एम ओल्डर देन माय हस्बैंड, आप कुछ बोल नहीं सकते। आप एवरी टाइम आता है यू बॉर्न इन 1948 और 47, मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, पैदा तो हुई हूँ ना। ओह, मेरी मम्मी को भी ना अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो मैंने पूछा, मैं कहा मम्मी आप अब बड़े हुए तो हमने सोचा कि यार केक मंगवा सकते हैं, अब तो बर्थडे मनाना चाहिए। तो मैंने पूछा कब पैदा हुई थी, मम्मी कहती तेरी नानी कहती तू ना लोहड़ी वाले दिन पैदा हुई थी। बिल्कुल। तो हमने पिछले 5-7 साल से मम्मी का जन्मदिन लोहड़ी वाले दिन मनाना शुरू कर दिया है। अच्छा है ना, हाँ। 2-2 खर्चा एक में हो जाता है। हाँ। अच्छा, रीना जी ने ना जीतू साहब के साथ, जितेंद्र साहब के साथ 20 या 22 फिल्में की हैं आई थिंक। मौसमी जी ने भी उनके साथ 15 से ज्यादा फिल्में की हैं। अगर आप दोनों नहीं होती तो जीतू जी की 50 फिल्में कम हो जाती लाइफ में। आप अपना करियर बनाने आई थी कि जीतू जी का करियर बनाने आई थी, दोनों आप? गुड वन। मैं यहाँ आई थी शादी करके, करियर बनाने नहीं आई आप थी। शुरू से ही शादीशुदा थी, आई मीन मतलब 10th। बहुत छोटी उम्र में आपने शादी कर ली थी। तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसा बना जी जी था। जी। लेकिन यहाँ पर आके शक्ति सामंत हेमंत कुमार के दोस्त थे, राज खोसला जी इनके दोस्त थे, इनके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला दादा इसका टैलेंट है, आप करने दो। मैं बोला खेल कूद में ठीक है, मुझे क्या मालूम था मेरा पहला पिक्चर सिल्वर जुबली हो जाएगा। वाह। अनुराग किया बस, और तब से जो आंधी हुई आंखें ही नहीं खुल रहा है। तो यार कितनी प्यारी बातें करती मौसमी जी आप। मैं हुई प्यारी। जितेंद्र जी की बात कर रहे थे, आप भूल गए? कौन करियर बनाने आए? हाँ वो तो बात ऐसे ही। मुझे लगता है आज यही बोलेंगे और आपसे सवाल जवाब ये करेंगे। बहुत बोल लिए आप, बहुत बोल लिए। आज आपकी पर बारी मजा आ है। रहा है आपकी बातें सुन के। हाँ, क्योंकि आपको बहुत फुर्सत मिल रहा है ना। कपिल शर्मा शो में आए लेट और फिर हम पूछ रहे भाई वो किधर है, बोला ही इज ब्रीफिंग, वो पढ़ रहे हैं। मैं बोला आर्टिस्ट तो हम लोग हैं, वो क्या पढ़ेगा? जितेंद्र जी, he is very I could say very hard working man, what I know about him, and ये बिल्कुल प्रोड्यूसर का आदमी है। अच्छा जी। मतलब 9:30 शिफ्ट में 8:30 तैयार होके बोलेगा अरे चलो, रीना, चलो, तैयार हो, चलो। तैयार हो, मतलब ही इज दैट बिकॉज़ नहीं मतलब आउटडोर भी हो तो नीचे से रिसेप्शन से हेलो हेलो निकलो निकलो, अभी 5 बजे का हम लोग हाँ। निकल रहे हैं आउटडोर शूटिंग पे। अच्छा ऐसा। जी। बट he was like that's why he sustained इतने साल जो उन्होंने रखा, because of his hard working punctuality which is most of hero। and उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी, एक 9:30 के शिफ्ट में रेडी हो जाता था 8:30, और एक 9:30 के शिफ्ट में 3:30 तक पता ही नहीं। एक संजीव कुमार, हाँ। दूसरा राजेश खन्ना, तीसरा शत्रुघ्न सिन्हा। पहुंचते नहीं थे। तो हमारी ये हालत होता था, पैकअप का टाइम हो जाता था। एक दिन में 3-3 शिफ्ट करनी। मैं तो एक ही शिफ्ट की आर्टिस्ट थी,
मैंने 3-4 किए। Because she was not married. I was married and become a mother also within a 2 years time. And I was never ambitious. लेना है तो लो, नहीं तो मच्छी खरी खा के हस्बैंड के साथ झगड़ा करके घर में My husband has a good sense of humor. वो बोलते हैं कि कभी हाथ पैर दुखेगा ना तो किसी को बुलाओ, पायल को बुलाओ, मेघा को बुलाओ, मेट को बुलाओ। जिस दिन आपका गला दुखेगा उस दिन मुझे बुलाना। तो बड़ी बात है कि आपके मतलब सामने आपके हस्बैंड बोलते भी हैं। हाँ बोलते हैं। नहीं, पर वो फिर भी कम बोलता है। नहीं बाबू अभी नहीं बोलता है? हाँ, और क्या अभी बोलता है, शाम को 2 पैक में बाद बहुत बोलता है। He loves drinks. So इन लोगों को पेपर के लिए सब सामान होता है। अपने अच्छा खास गर्लफ्रेंड देखेंगे तो खुद आपका जैसा ना अंदर पॉपकॉर्न फूटता है। So ऐसे होते रहते हैं। मुझे लगता था मेरी मम्मी बहुत बोलती है, पंजाबी में बोलती है, हिंदी में नहीं ज्यादा बोलती। मुझे लगता था मेरी आंधी है पंजाबी। हाँ, ऐसा नहीं करो। वाह, I am Indian woman. मुझे सब आता है, इशारा भी आता है, बात नहीं करो तो भी समझ में आता है। मुझे लगता था मेरी मम्मी बड़ी फनी है, लेकिन आज मौसमी जी को मिलके लग रहा है कि नहीं भाई, क्या ही बात है मैम, बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। मुझे भी बहुत मजा आया। ये देखो ना, ये स्वीट हार्ट इन लोग है ना हमें पेप टप करने के लिए। लेकिन मैंने बहुत सीखा है, आज भी सीखती हूँ। मैंने आपसे भी बहुत सीखा है, क्योंकि आपका जो शो होता है ना, इस मतलब कोई मुर्दा भी बैठ के उठ के हंसेगा। हाँ, ये क्या you know, हमें कोई बोलते हैं कि जब मौसमी हम डिप्रेशन में होते तो आपका अंगूर चला देते। अरे मैं बोला कपिल शर्मा का शो देखो ना यार। मैं अर्चना जी के साथ भी काम किया है और मेरे ख्याल से जुल्म की हुकूमत। हाँ। चिको चिकलो चिकलो जुल्म कर रही थी उसमें आप? हुकूमत कर रही थी आप? नहीं, तभी वो जुल्म की हुकूमत की शिकार थी। आज अच्छा। वो कर रही है जुल्म। आज हुकूमत कर रही है। अच्छा, मौसमी जी ना हमेशा खूबसूरत पत्नी के किरदार में या हीरो की गर्लफ्रेंड के किरदार में, जैसे इन्होंने नागिन बना, आपका कभी मन नहीं किया मैं नागिन बनूं या डाकू का रोल करूं कभी ऐसा? नहीं, मैं तो नागिन हाथ में पकड़ा है बहुत बार। हैं? मुझे दुलाल गुहा के एक पिक्चर था, उनमें से कोबरा निकला। नीतू सिंह के साथ पिक्चर कर रही थी, जहरीला इंसान। अच्छा जी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सांप निकल आया। अच्छा। और ऐसे में पकड़ लिया, चिंटू ने इतना जोर से चिल्लाया और मेरे हस्बैंड थे वहां पर। बाबू बाबू, मौसमी ने स्नेक पकड़ा और मेरा हस्बैंड बेचारा नहा रहा था, टॉवल पहन के बाहर आया। आके मुझे क्या बोलता है, आप सुनिए मुझे क्या बोलता है, स्नेक छोड़ दो, I'll divorce you। स्नेक छोड़ दो, I'll divorce you। ऐसे चलेगा, स्नेक नहीं छोड़ेगा। ये सब कहानी हो चुका है मेरे साथ। ओह। बाप रे यार, मजा आ गया यार, आप लोग को देख के हृदय पुलकित हो गया, मजा आ गया। एवरग्रीन हीरोइंस के लिए जोरदार तालियां। मौसमी चटर्जी जी और रीना हसोय जी। रीना रॉय जी। आज कोई नहीं रॉय, सब हसोय। मौसमी जी क्या कर रही हैं आप यार? आपके जो खड़े हुए हैं ना इधर से, उसको हाथ में लेने का एक बार मुझे फील कर सकती हूँ? यस प्लीज। आइए तो। अरे रिमोट कंट्रोल, हम ऑपरेट होते हैं इससे। आपका दिखता है, बहुत लोग बहुत से ऐसे चलते हैं पर दिखता नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना, पीछे ना लोगों ने हमसे कह दिया था कि आज एंट्री लेने का जरूरत नहीं है, ये मैनेज कर लेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये सारा हंसी मजाक का बात चलता रहेगा मौसमी जी, लेकिन एक जरूरी सूचना आपको देना है। प्लीज प्लीज। आप ना अपने हस्बैंड का जो फोन है ना, थोड़ा चेक किया कीजिए। क्यों? हमें लगता है कि हमारे पड़ोसन के साथ उनका कुछ चल रहा है। अच्छा है। तो आपको क्यों लगा चल रहा है भाई? बाबू नाम है ये ना। कोशिश कर रहा था, फेल हो गया।
बाबू नाम है ना उनका। बाबू बहुत है, बच्चे होते हैं भी बाबू बोलते हैं, मेकअप मैन को भी बाबू बोलते हैं। भाई हमने तो अपनी पड़ोसन को फोन पे बोलते हुए सुना, मेरे बाबू ने ताना ताया। उसका मतलब वो छोटा था। नहीं ये कोई और ही बाबू है, हम खाली बोल। आपको कैसे मालूम? अरे लड़कियां जिसको प्यार करती है उसको प्यार से बाबू बोलती हैं। वो थोड़ी ना उनके पति को फोन कर रही थी। प्यार से बाबू बोलते हैं। हाँ तो तभी हम सोच रहे हैं कि अर्चना जी थोड़े दिन पहले क्यों कह रही थी मेरे 2000 का बाबू हो गया। आपको पता है ये पैसे से इतना प्यार करती है, अभी कुछ दिन पहले बैंक गई थी पैसे लेने। तो सारे जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ लेकिन 4 आदमी और 2 बंदूक लेके तो नहीं जाते हैं ना। अर्चना जी हर चीज आप नहीं लूट सकती हैं, डिसाइड कर लीजिए। बैंक या सोनी। सोनी। सच में आपको बता रहे हैं मौसमी जी, हाँ। आप बंगाल से है ना? मैं तो हिंदुस्तान से हूँ। हाँ ना, वो अच्छी बात है, लेकिन वैसे बंगाल से हैं आप तो मतलब खूबसूरत जगह है, लेकिन हमको ना एक प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे। क्या? सब लोग एक दूसरे से ची 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 क्यों बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिक्की बोलची, ये बोलची, वो बोलची, हर चीज में ची। अरे तुम महाराष्ट्र में है तो आमची तुमची खमची नहीं होता है क्या इधर? यही होगा। वो तो है। के बोलची मतलब क्या कह रहे हो तुम? ये मतलब होता है उसका। सच में ये होता है। एक बात हमको समझ में नहीं आता है, एक बार हम वहां गए थे, सब लोग हमको भालू भालू क्यों बोल रहे थे? बोलते तुम्हें खूब भालो, तुम्हें खूब भालो। हाँ तो नहीं, क्या हुआ कि भालू को भालो कैसे बोलेंगे? तुम्हें भालू खूब को भी भालो। तो तुम्हें भालू खूब को भालो बोलना मतलब- पड़ेगा ना। मतलब भालो, भालो मतलब भालो, भालू भी भालो होता है। भालो मतलब तुम बहुत अच्छे हो। बहुत तुम्हें खूब भालो। अच्छा अरे यार। आपको क्या लगता है इसको नहीं मालूम? इसका चोटी ऐसा एंटीना जैसा है, इसको नहीं मालूम? ये सब मालूम है। तभी हम सोच रहे हैं, एक बार एक खूबसूरत लड़की ने हमसे कहा तुम ही खूब भालो, हमें वो बात आती समझ में नहीं होगी, जरूर। नहीं, हमको पता नहीं था कि तुम्हें खूब भालो क्या होता है। हमें आया गुस्सा, हमने कह दिया तुम ही खूब बंदरिया। हमारे दोनों हावड़ा पर ऐसा फावड़ा मार के गई है वो। हावड़ा का फावड़ा मर गया। पता नहीं जरूर बेवड़ा होगा। अरे यार, लेकिन वहाँ का खाना जो है ना, आगे डिस्कस करते हैं। खाना जो है ना वहाँ का बड़ा मजेदार होता है। माछर झोल होता है और अपना वो क्या, नींबू। नहीं रसगुल्ला। तो ऐसे ऐसे क्यों यार कर रहे हो? रसगुल्ला ऐसे थोड़ी नहीं हम होता है। निचोड़ रहे हैं, डॉक्टर ने मीठा मना किया है ना, तो हम रस रस निकाल के गुल्ला गुल्ला खाते हैं। वो लगता ही हो, आपका कोई निकला नहीं है ना। चलता रहता है। अरे बाप रे, लेकिन वो 70s 80s का दौर था। हा। क्या फिल्में, क्या गाने। तभी देखिए अभी भी हम धोती में घूम रहे हैं, मतलब पैंट में क्या रखा है। पैंट तुम्हें आती नहीं तो पहन तो तुम भी लेते। शर्मा जी आपको कुछ देना चाहते हैं, लाए थे आपके लिए। और मिल नहीं रहा है, धोती में लाया ना। मैंने अच्छा बाहर पड़ा है, बाहर जाके ले लीजिए। तो जेब में हाथ क्यों डाल रहे थे? मैंने वो तो हमको खुजली करनी थी इसलिए डाला था। ये खाली भालू नहीं है, भालू का बीमारी भी लेके आया। नहीं थोड़ा बहाना बनाना पड़ता है, लेकिन कोई पकड़ लेगा यार। जैसे देखिए अभी आपको पता चल रहा है हम खुजली कर रहे हैं। दिख रहा है ना, तुम शोल्डर खुजा रहे नहीं ये तो बहाना है, खुजली मेन यहाँ पे हो रहा है। उसी ऐसा चल रहा है। हो। आज तो जहां मौका मिलता है अपनी बात बोलकर निकल ले। एक सेकंड का पॉज नहीं देने का। ठहरो, ये कैमरे कर रहा है, कभी इधर तो कभी इधर। तो करने दो ना, मजे में लोग देख रहे। करिए तो कहावत आपने सुनी होगी। खुजाइए खुजाइए, किधर किधर खुजाता है। अरे आगे बढ़ते हैं। बस बस और खुजली नहीं हो रहा है। नहीं? ओके। हाँ बच्चा करने क्या है तू इधर? हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, हाँ सब भुला दिया है इन्होंने। एक बात, आप बहुत अच्छे करते हो। मैंने शो जब भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू तो करने दो।
लेकिन ये जो शो करता है ना, हाँ, ये एडेड अटेंशन है ना सबके लिए। यस यस। तो इसको एडिट करने के लिए कभी भैंस बनना पड़ता है, कभी भालू बनना पड़ता है। ही इज डैम गुड ऑन एवरीथिंग। आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको खुजली डांसर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे हम आपको बता दें, हम आपसे टाटा बाय बाय करने आए क्यों? थे शर्मा जी। कि शहर में मजा नहीं आ रहा है मौसमी जी। क्या हमको। हुआ, क्या है? नहीं, क्या है कि यहाँ के घर इतने छोटे छोटे हैं। आज सुबह हमने अपने घर की दीवार पे ऐसे एक कील ठोकी, वो हमारे पड़ोसी के गले में लग गई जाके। इतनी पतली पतली दीवारें हैं। हाँ तो बच्चा, बड़े शहरों में जगह की प्रॉब्लम होती है। ये क्या बात हुआ यार, बड़े शहर में जगह का प्रॉब्लम होता है तो उसको छोटा शहर बोलो ना यार। वैसे आपको सच बताएं, हम जा क्यों रहे हैं? क्यों? बेसिकली क्या है, हमारी मम्मी जो है ना, वो रिटायर हो गई हैं, तो उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए जा रहे हैं। आहा, बढ़िया है माँ की दुलारे। इतने दिन किधर था? माँ की सेवा करने जा रहा है। सेवा करने ही जा रहे हैं अपनी माँ की। अच्छा। अभी ये कोई रिटायर हुई है बताता ना। है क्या कि मैं माँ की सेवा करने जाते हो? माँ ने तुमको भैंस बनाया, अब तुम सेवा करोगे नहीं तो और क्या करोगे? बाय। सुनो, मजाक कर हुआ रहे हैं। क्या? माँ बताओ ना। अरे क्या हुआ है कि हम अपनी माँ की सेवा करने जा रहे हैं। क्या है माँ का नाम? प्रोविडेंट फंड का तेरा एक माँ का नाम ही भूल गया। नहीं, हमारी क्या है माँ मम्मी। का नाम? नहीं बोलता इंदु माँ का देवी। ना है, मतलब कहने के। मेरा नाम इंदु है। हम जानते आज से हैं। माँ समझो और बराबर सेवा किया करो। हाँ तो बराबर सेवा करेंगे। अभी हमारी मम्मी का भी जो निकला है प्रोविडेंट फंड, ये वो तुम अगर आप भी मम्मी दे मम्मी दें। मत बोलो, तुम भाग रहे हो यहाँ से। अरे क्यों नहीं भाई? भाग रहा, हम यही है। तो हमारी माँ का एक प्रोविडेंट फंड जो है वो मिला है 50 लाख रुपए का। हमने सोचा है कि वहां जाके वो पैसा हम अपने हाथों से उड़ाएंगे। नहीं क्या है? ये, आप कौन सा पार्टी करते हो जो उड़ाने जा रहे हो? 50,000 50 लाख जो उड़ाने जा रहे हो? कितना सेल्फिश है तू। माँ को पैसे मिले, उड़ाने जा रहा है। डोंट जज ए बुक बाय रीडिंग हाफ पेज। पर ये खुद Read डोंट full- जज बुक, बट आप जो बोले हैं कि पैसा आप उड़ाने जा रहे आप हो, कारण तो सुनिए। आज कोई कारण नहीं। आज के अरे जमाने सुनिए। में आप उड़ाते हो। सुन ले दो ना, बोलना बलून क्या उड़ाओ ना यार, पैसा क्यों उड़ाते हो? नहीं उड़ाने का देखिए क्या हुआ इधर हमारी। देखो ही मत, उधर देख के बोलो सारी बात। बच्चा, talk to me. हम बता रहे हैं। अब हुआ क्या मौसमी जी, हमारी माँ ने कभी 50 लाख एक साथ देखा नहीं था। उन्होंने देखा, उनका मानसिक संतुलन हिल गया। अब बताइए, ये पैसा जो हमारी माँ को बीमार कर रहा है, ये अपनी माँ के साथ हम नहीं रहने देंगे, इसको उड़ाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं। ये 50 लाख के अगर हमें दारू भी पीनी पड़ी, हम पिएंगे। इस 50 लाख का हमें जुआ करना पड़ा, हम जुआ खेलेंगे। अगर मालदीव जाके ये पैसा उड़ाना पड़ा, हम उड़ाएंगे। ये कोई करता है क्या? अच्छा चीज करो ना यार। सच कह रहे हैं, अपनी जान पे खेल के जो अय्यासी हमको करनी पड़ेगी हम करेंगे। ऐसी क्यों करोगे? अच्छा काम क्यों नहीं करोगे? और बच्चा- कैसे उड़ेगा पैसा? तुम चलो, तुम मौसमी जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो चलो। मौसमी जी, एक केला ले जा सकते हैं यहाँ से? वही तो तुम्हारा चीज ले रखा है, भालू के लिए तो रखा है फ्रूट। चलिए हम चलते हैं। नहीं अच्छा जीते रहो। हाँ नहीं जीते ठीक मैं है, तो सोच बहुत रहा बहुत हूँ शुक्रिया। कृष्णा का क्या होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।